नमस्ते बच्चों, आज हम 8th क्लास की हिंदी बसंत का तीसरा पाठ बस की यात्रा के प्रश्नोत्तर करेंगे। बस की यात्रा का पहला प्रश्न है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? इसका उत्तर है, बस की हालत बहुत ही खस्ता थी। खस्ता यानी खराब। लेखक के अनुसार उस बस के अंदर बैठना अपने प्राणों का बलिदान देने जैसा था और उसका हिस्सेदार साहब तो पूरे रास्ते उस बस की तारीफ़ों के पुल बांधते रहे थे, अर्थात उसकी तारीफ़ कर रहे थे। उसकी बातें सुनकर तो उनको ये लग रहा था कि ये नई बस हो। जब गिरते पड़ते वह बस के ऊपर पुलिया पर उसके खराब हो जाने पर सबके प्राण संकट में पड़ सकते थे। लेखक के अनुसार अगर बस स्पीड पर होती तो पूरी बस नाले पर जा गिरती, पर बस का मालिक था कि वो बस की खस्ता हालत में भी उसे चला रहा था, पर उससे यह न हो सका कि वो बस के टायर ही नए। लेखक को लगा, हम सबसे महान तो ये है कि जो इसकी ऐसी हालत देखकर भी इस बस से यात्रा करने में तनिक भी घबराया नहीं, अर्थात थोड़ा भी घबराया नहीं। वाकई में ये काबिले तारीफ़ है कि प्राणों की परवाह न कर इस पर बैठा है, तो उसकी उस पर विशेष श्रद्धा जाग गई। इसका दूसरा प्रश्न है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह, इसका उत्तर है, उस बस की हालत ऐसी थी कि वो किसी भूतहा महल के भूत पात्र सा प्रतीत हो रहा था, अर्थात वो भूत की तरह लग रही थी। उसका सारा ढांचा बुरी हालत में था। अधिकतर शीशे टूटे पड़े थे। शीशे यानी कांच। इंजन और बस की बॉडी का तो कोई तालमेल नहीं था। उसको देखकर स्वयं ही अंदाज़ा लग जाता था कि वो अंधेरे में कहीं साथ न छोड़ दे या कोई दुर्घटना न हो जाए। कई लोग पहले भी उस बस से सफ़र कर चुके थे। वो अपने अनुभवों के आधार पर ही लेखक व उसके मित्र को बस में न बैठने की सलाह दे रहे थे। उनकी जर्जर दशा से पता नहीं वह कब खराब हो जाए या दुर्घटना कर बैठे। इसका तीसरा प्रश्न है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? इसका उत्तर है, लेखक को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि स्टार्ट होने पर बस के इंजन में ही कंपन होना चाहिए था। कंपन यानी हिलना डुलना, पर यहाँ तो सारी बस ही बुरी तरह खड़ खड़ करती हुई हिलने लगी। पूरी बस में तेज कंपन होने लगा। खिड़कियों के कांच पूरे शोर के साथ हिलने लगे। लेखक की सीट भी इस कंपन से कांप रही थी। इसे लेखक तथा उसके साथी भी हिलने लगे थे, अर्थात लेखक की सीट भी हिलने लग गई थी। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई, लेखक की सीट भी बहुत ज़ोर से हिलने लगी थी। इसका चौथा प्रश्न है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को ये सुनकर हैरानी क्यों हुई? इसका उत्तर है, लेखक को जब उस बस में बैठते हुए मन ही मन बस के चलने पर आशंका हुई, तो उसकी आशंका को मिटाने के लिए बस के हिस्सेदार ने बस की प्रशंसा बढ़ा चढ़ाकर की। लेखक को संदेह था, संदेह यानी शक था, इसलिए उसने इस संदेह के निर्वाण हेतु बस के हिस्सेदार से पूछ ही लिया, क्या ये बस चलेगी? और बस हिस्सेदार ने उतने ही अभिमान से कहा, अपने आप चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? अभी चलेगी। पर लेखक को उसके कथन में सत्यता नहीं दिखाई दे रही थी, अर्थात लेखक के कहने पर उसको सत्य बात नहीं लग रही थी। लेखक की बात उसको सच नहीं लग रही थी।
लेखक की बात उसको सच होते हुए दिखाई नहीं दे रही। लेखक के द्वारा कही हुई बात उसको सच नहीं लग रही थी। अपने आप कैसे चलेगी, उसके लिए तो हैरानी की बात थी कि एक तो ऐसी हालत बस की थी, फिर भी वो कह रहा था चलेगी और अपने आप चलेगी। ये हैरान कर देने वाली बात थी। इसका 5वां प्रश्न है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? इसका उत्तर है, बस की हालत ऐसी थी जिसे देखकर कोई भी व्यक्ति को संदेह होता, परंतु लेखक ने फिर भी उसमें बैठने की गलती की। लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब वह स्टार्ट हो गई। उसमें बैठकर यात्रा करते हुए उसे इस बात को पूरा यकीन हो गया कि ये बस कभी भी धोखा दे सकती है, यानी कभी भी खराब हो सकती है। मार्ग में चलते हुए उसे हर वो चीज़ अपनी दुश्मन सी लग रही थी जो मार्ग में आ रही थी, मार्ग यानी रास्ते पर। फिर चाहे वो पेड़ हो या कोई झील, उसे पूरा यकीन था कि बस कब किसी पेड़ से टकरा जाए और उनके बीच का अंत हो जाए और उनके जीवन का अंत हो जाए। इसी विश्वास ने लेखक को पूरी तरह भयभीत किया हुआ था कि अब कोई दुर्घटना घटी और हमारे प्राण संकट में पड़ गई। बच्चों, इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखें, याद करें और अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बच्चों, ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो यूट्यूब में डाला जाए सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।